और कोडरमा के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान न सिर्फ महिलाओं को हुनरमंद बना रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। संस्थान में महिलाओं को 64 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया जाता है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से संचालित इस संस्थान की जिम्मेदारी कोडरमा में अग्रणी बैंक शाखा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निभाई जा रही है। यहाँ पर आने वाली महिलाओं को और छात्राओं को आवासीय प्रशिक्षण में हर तरह की सुविधा दी जाती है। रहने खाने से लेकर ट्रेनिंग के दौरान जरूरी संसाधन भी संस्थान की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। हाँ, आरसीटी में ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग है, अगर वो महिलाएं लेती हैं यहाँ पर आकर, तो वो उनके हाथ में हुनर मिलेगा और वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखकर अपने गांव में रहते हुए, घर में रहते हुए इस बिजनेस को कर सकती है और दुल्हन वगैरह सजा सकती है। और ये ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स है, ये फ्री में करवाया जाता है सरकार के द्वारा। एक महीने में रहना खाना फ्री है आप सभी लोगों का। तो जो इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तो देश का विकास होगा और जब गांव की महिलाएं आगे आएंगी तभी कुछ हो सकता है। जी, अभी तो हम इन लोग का ट्रेनिंग ब्यूटिशियन का दे रहे हैं, जो कि लोग ब्यूटिशियन का आपका आईब्रो से लेकर ब्राइडल तक तैयार करने तक का मतलब लड़कियों को दिया जा रहा है। ब्यूटिशियन का कोर्स अगर ये लोग कंप्लीट कर लेती है सर, तो ये लोग अधिक से अधिक पैसा कमा सकती है। आज के डेट में हमारा जैसे कि हेयर स्टाइल हुआ, हेयर कटिंग हुआ, एक कैंची का क्या मूल्य है? एक कैंची का मान के चलिए 150 रुपया दाम है। 150 का कैंची में वो लोग आने वाला दिन तक 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकती है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर संचालित होता है सर, जिसमें कि हम लोग विभिन्न तरह के कोर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एनुअल एक्शन प्लान होता है साल भर का, जैसे गाय पालन, बकरी पालन, ब्यूटिशियन, मशरूम प्रोडक्शन, टेलरिंग एंड एक्सेट्रा, बहुत तरह के 64 तरह के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम सर एज पर नीड जो हम लोग। और सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के डोबो ग्राम में हाइवा गाड़ी से अवैध बालू माइनिंग का खेल नदी घाट पर धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में अवैध बालू उठाव को लेकर ग्राम सभा की तरफ से इसका विरोध किया गया और अवैध खनन कार्य को रोका गया। दरअसल डोबो ग्राम वासियों की तरफ से रात में कई बार गाड़ियों को रोका गया है, ऐसा उनका कहना है ग्राम वासियों का कि गाड़ियों को रोका गया है और उसके बाद गाँव के बालू माफिया और बाहरी बालू माफिया की तरफ से खनन का काम दबंगई से किया जा रहा है और इसे देखते हुए ग्राम वासियों ने आज गोलबंद होते हुए समस्त खनन कार्य को रोकने की कोशिश की। और बिरबू थाना क्षेत्र के फुसरो में मेघदूत मार्केट में ज्ञान ज्वेलर्स के सामने फायरिंग की घटना हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। गोली ज्ञान ज्वेलर्स के सामने शीशे में लगी है जाकर। ऐसे में बाइक सवार अपराधी फायरिंग करते हुए बैंक मोड़ की तरफ भाग निकले। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बीते 17 मई को भी मोती अलंकार ज्वेलर्स फुसरो में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की थी। उसमें दुकान के मालिक बाल बच गए थे। उस समय भी कारोबारियों ने आक्रोशित होकर सड़क पर जाम किया था और सभी दुकानें बंद कर दी थी। सब क्रैक हो गया शीशा। करीब 9:30 बजे के आसपास ज्ञान ज्वेलर्स के मालिक ज्ञान वर्मा जी को वो अपने नीचे कुछ काम कर रहे थे, उसी बीच में उनको गोली चला के रोड के उस पार से और गोली चला के वो भी निशाना लगा के और गोली भरते हुए और इधर से भागे हैं नीचे ओवरब्रिज के तरफ। और जैसा कि देख सकते हैं और नीचे पीसीआर गाड़ी उनको रुकवा रहे हैं हाथ देके, जो कि पूरी फेलवर है प्रशासन की ओर से। और ये बाजार पूरी अभी बंद होने जा रहा है और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग नीचे बाजार में बैठेंगे जब तक एसपी साहब आके हम लोग को इसका निर्धारण नहीं करेंगे तब तक। बार ज्वेलरी दुकान पर ही कुछ दिन पहले धमकी आया था तो इन्होंने भी प्रशासन को सूचना दिया था, ऑनलाइन बाकी केस करवाए थे, तो इससे कुछ होने नहीं जा रहा। प्रशासन हम लोग भी डीजीपी साहब से मिले थे, डीआईजी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले और डीएसपी साहब पिछले जब गोलीकांड हुआ था तो बोले थे 48 घंटा का समय दीजिए हम लोग को, पूरा इस पर निर्धारण करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए रोड जाम कर रहे हैं।
गिरिडीह से खबर है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में इन दिनों ठगी करने वाले गिरोह काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके सदस्य साधु के वेश में लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। हाल में ही 3 घटनाओं में इन्होंने महिलाओं के जेवरातों की ठगी की है। बीते 8 जून को भी ऐसी एक घटना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि मकतपुर पंच मंदिर रोड निवासी रितेश शर्मा और उनकी पत्नी के साथ हुई थी यह घटना। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। सुबह में गेट नॉक हुआ तो गेट हम खोलने के लिए गए तो देखें 3 ठो साधु है। साधु के वेश में वो बोले थे कि पानी पिला दो। अब बस उन लोग को हम लोग मानवता के नाते आदमी हम लोग पानी पिला दिए। तो जब गेट खोल के देखे तो दो जन और भी थे तो उनके लिए भी पानी वगैरह ले आए। तो उसी बीच में बस 2-4 मिनट की बात हुई उन लोग से और उसी बात के बाद जब पानी पी लिए तो वो लोगों ने बोला कि हाँ बच्चा हम बहुत ये हो गया, अच्छा गर्मी में तो हम लोग को पानी नहीं पिलाया हम लोग को कुछ। उसी में बीच में वो मेरे सर पे 2-3 बार 4 बार हाथ फेरे होंगे और फिर उसी बीच में मेरी वाइफ का किचन से आवाज़ आया कि सत्तू बना हुआ है ले लीजिए आप। तो हम वाइफ को बोले कि 2 गिलास और बना दो। इसी बीच में हो सकता है 2-3 मिनट 4 मिनट और समय लगा हो। तो वही बातचीत उन लोग से होते रहा साधु लोग से। उसके बाद उनके क्या प्रभाव में हम आए कि मेरे को बहुत सारी चीज़ घटनाएं वो ठीक से याद भी नहीं है। सुबह में गेट नॉक हुआ तो गेट हम खोलने के लिए गए तो देखें 3 ठो साधु है। साधु के वेश में वो नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।